हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे न्यू ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। न्यू ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार में नया परिवर्तन। कृषि प्रसार में नए परिवर्तन से तात्पर्य प्रसार विधियों, प्रसार संस्थाओं आदि में हो रहे परिवर्तन से है। मतलब कि जो हम लोग प्रसार विस्तार संचार में माध्यम, संस्थाएं या विधियां प्रयोग कर रहे थे, उनके बाद अब क्या क्या परिवर्तन हुए हैं हमारे यहाँ संचार करने के ढंग में, प्रसार करने के, विस्तार करने के ढंग में, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है बात? परिवर्तन क्या क्या हुआ है। तो पहला क्या है, पहला टॉपिक क्या है हमारा? निजीकरण प्रसार, प्राइवेटिजेशन एक्सटेंशन। प्राइवेटिजेशन एक्सटेंशन, निजीकरण प्रसार। निजीकरण प्रसार का तात्पर्य समाज या समुदाय या समूह के किसी व्यक्ति द्वारा अपने ढंग से किया गया फैलाव या प्रसार है। क्लियर है बात? या सरकार द्वारा किए गए ज्ञान का प्रयोग करके जब कोई व्यक्ति अपने समाज में प्रसार कार्य करता है तो वह निजीकरण प्रसार कहलाता है। बात समझिए आप कि व्यक्ति कहीं पर ट्रेनिंग लेता है सरकार द्वारा, उसके बाद अपना पैसा लगा के, अपना रुपया लगा के जब कोई संस्था या कोई जो है केंद्र खोलता है, तो क्या होता है कि लोग उसके पास जो है सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन उसने सीखा कहाँ से था? सरकार से सीखा था, वो चीज़ें सरकार से सीखी थी। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार प्रसार का कार्यक्रम जो है हर एक व्यक्ति के पास खुद नहीं ले जा सकती। मतलब खुद नहीं ले जा सकती सरकार ना, इसके लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन करती है जो कि प्रसार का कार्य करते हैं। वो अपना जो है प्राइवेट रूप में ही, जो है निजीकरण रूप में ही अपना एक केंद्र खोल लेते हैं जो कि किसानों की हेल्प करते रहते हैं। क्लियर है बात? समझ लें मेरी बात। उसके लिए उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण एक है नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड हम लोग जानते हैं, है ना, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई, महाराष्ट्र में इसका केंद्र है। क्लियर है बात? द्वारा एक योजना ACABC अभी चलती है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के द्वारा नाबार्ड जो है सब्सिडी देता है। क्लियर है बात? यहाँ पर आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जब आप जो है सीख जाते हैं उसके बाद आपको सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर स्नातक छात्रों को, जिससे ये अपना एग्री क्लिनिक खोलते हैं। क्लियर है बात? जिससे किसान उस व्यक्ति से मिलकर सेवाएं प्राप्त करेगा और रुपया देगा। जो भी मतलब जो है पहले जो भी चीज़ें उससे खरीदेगा या जो भी उससे राय लेगा, उसके विषय में पे भी उसी व्यक्ति को करेगा। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि प्रत्येक जगह पर किसी योजना को, ज्ञान को पहुँचाने के लिए निजीकरण जरूरी है, इसलिए कृषि प्रसार में निजीकरण को जोड़ा गया। मेरी बात को समझिए आप लोग कि निजीकरण का मतलब क्या है कि एक अगर सरकारी व्यक्ति और एक प्राइवेट व्यक्ति की तुलना कर ली जाए, एक प्रकार से मैं बस समझता हूँ कि तो निजीकरण वाला प्राइवेट व्यक्ति जो है अपने प्रसार में ज़्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उसको जो है सीधा लाभ होने वाला है ना। लेकिन सरकारी व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा। तो निजीकरण प्रसार का मतलब यही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कार्य दे दिया जाए जो कि समाज का विकास भी कर ले और अपना लाभ भी ले ले। हमें लाभ नहीं चाहिए आपसे, आप अपना लाभ ले लीजिए। जितनी मेहनत करेगा उतना उसको लाभ होता चला जाएगा। क्लियर है बात? कृषि प्रसार निजीकरण का मतलब यही होता है कि क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति सरकार चुनती है या कुछ ऐसे व्यक्ति चुनती है जो समुदाय या समाज का विकास करते हैं। क्लियर है बात? वो विकास करते हैं और जो है एक तो ये बात है कि हम जो है, ये सरकार जो है पूरे गांव में, पूरे वर्ल्ड के मतलब पूरे देश के गांव में जो है प्रत्येक जगह जो है प्रसार कार्य करता है, या प्रसार अपना कोई भी नई तकनीक हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो उसी एरिया का कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है चुनती है सरकार, या खुद वह व्यक्ति अपने रोजगार के लिए सरकार से मिलता है और वहाँ से सीख कर जो है अपने ही एरिया में वह अपना जो है प्रसार केंद्र या जो भी केंद्र जो सीखता है उस नाम का केंद्र वो खोल लेता है। क्लियर है बात? समझे ना मेरी बात को? क्लियर है? इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग जानते हैं, SHG चलता है, एक NGO भी हमारे यहाँ चलते हैं काफ़ी। क्लियर है बात? ये सब क्या है? प्राइवेटाइजेशन एक्सटेंशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है?
ई एक्सटेंशन। क्लियर है बात? क्या है टॉपिक हमारा? ई प्रसार या साइबर प्रयोग हम लोग इस समय काफ़ी करते हैं, या जो है यह सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इस समय जो है न्यू ट्रेंड परिवर्तन जो हुआ है उसमें सबसे अधिक प्रयोग होने वाला यह साधन है। क्लियर है बात? वह प्रसार संचार के माध्यम जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया आदि के द्वारा किया गया प्रसार या विस्तार ई विस्तार कहलाता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से संचार करना मुश्किल या खर्चेलू है, इसलिए ई विस्तार आवश्यक है। मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से कोई प्रसार कार्यकर्ता मिलता है या जाता है इधर उधर तो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी पैसा लगता है, सरकार प्रत्येक व्यक्ति से नहीं मिल सकती। इसीलिए जो है ई विस्तार नाम का जो है एक शब्द प्रयोग किया गया, जिसके ज़रिए जो है आपके यहाँ जो है बैठे बैठे कई लोगों तक कई सूचनाएं पहुंच जाती हैं। जैसे कंप्यूटर में मेल कर दिया हमने, कई लोगों को जो है टिक कर लिया, कई लोगों पर पहुंच गए। टेलीविज़न में हमने कोई न्यूज़ डाली तो आराम से जो है आपके दर्शन पे कुछ भी दिखा दीजिए, वो पूरे देश या विश्व में देखिए आप लोग। रेडियो में कुछ बोला हमने तो रेडियो भी कहीं भी जा सकता है। टेलीफोन से हम बैठे बैठे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर है बात? टेलीफोन तो व्यक्तिगत हो गया मान लीजिए, या टेलीफोन का प्रयोग व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामुदायिक भी हो सकता है। जैसे हम लोग कॉल सेंटर की बात करते हैं, किसान कॉल सेंटर की बात करते हैं। क्लियर है बात? वहाँ पर देश का कोई भी व्यक्ति कॉल करके कोई भी समस्या का निदान ले सकता है। क्लियर बात? ये सब क्या है? ई प्रसार है। क्लियर है? ई प्रसार की आवश्यकता क्यों? कृषि विकास में तेज़ी हो जाएगी, ज्ञान संसाधनों के विकास होगा, है ना, अपर्याप्त तकनीकी जनशक्ति की कमी की पूर्ति होगी, बेहतर सूचना सुलभता की सुविधा होगी। क्लियर है बात? एकदम मतलब कि कृषक को कोई परेशानी नहीं होगी ई विस्तार से। अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो आराम से घर बैठे बैठे वो पूरी जानकारी ले सकता है, वो कहीं जाए ना, आराम से बैठे बैठे घर में ही अपनी जानकारी पूरी ले सकता है। क्लियर बात? हिस्ट्री ऑफ ई एक्सटेंशन की बात करें तो सबसे पहले ई विस्तार का प्रयोग 1998 में कब किया गया? 1998 में देश के एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा द्वारा तमिलनाडु राज्य के पांडुचेरी में हुआ। वहाँ के 11 गांवों में ई प्रसार का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? 11 गांवों में आराम से जो है बड़े बड़े हॉल ले लिए गए, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले लिए गए, या पंचायत भवन ले लिए गए। वहाँ पर जो है कंप्यूटर को जो है रख दिया गया। क्लियर है बात? कंप्यूटर द्वारा पहला जो है आपका जो है ई प्रसार का कार्य किया गया। और फिर जो है तमिलनाडु के जो है पशुपालन यूनिवर्सिटी और कृषि यूनिवर्सिटी का जो है कंप्यूटर से उनको कनेक्ट कर दिया गया, मतलब कि एक दूसरे से जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पर क्या गाँव में जो है किसानों से जो है ईमेल के द्वारा जो है आपस में चर्चा करवाई गई, मतलब ईमेल के द्वारा यहाँ समस्या भेजी गई, उधर से जो है समस्या का निदान भेजा गया। ये पहला जो है आपका जो क्या था? ई एक्सटेंशन का कार्य किया गया 1998 में। क्लियर है बात? अभी क्या है, और इस जगह पर एक मछुआरे की भी एक कहानी याद आती है। मछुआरा की भी इसी तरीके से मदद की गई कि मछुआरे को बताया गया कि आज मौसम विभाग द्वारा बात करवाई गई, मछुआरे को जाइए, आप इधर जाइए और आपको जो है मछलियाँ किधर मिलेंगी ये भी जानकारी एक जो है मौसम विभाग द्वारा मछुआरे को प्राप्त करवाई गई। इसी के जरिए ई एक्सटेंशन के जरिए आपके 1998 में। क्लियर बात? अभी क्या है कराई गई। अब बात कर लेते हैं कृषि में प्रयोग किए गए पोर्टल की बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि ये ऐसे पोर्टल हैं जिनका यूज आप लोग करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप खुद इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है? जैसे पहला क्या है? एग्रीस्नेट। आप आराम से डालिए और आराम से खेती के विषय में पूरी जानकारी लीजिए इस पर। डॉकनेट, INDG धान ज्ञान प्रबंधन पोर्टल, धान के विषय में पूरी जानकारी, बुआई से लेके कटाई तक। आई किसान पूरी जानकारी। ई कृषि, इफ़को खाद के विषय में पूरी जानकारी। ई एरिक डिजिटल ग्रीन में क्या है कि जो हमारे किसान होते हैं, किसानों को क्या करते हैं कि जैसे कोई अच्छा किसान है तो एरिया में एक अच्छा किसान होता है ना, तो उसकी पूरा जो है वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, वीडियो शुरुआत से आगे पर ले उनकी खेती दिखाते हैं, तो उसी को जो है डिजिटल ग्रीन पर डाल दिया जाता है, जिससे जो है दूसरे किसान उससे प्रेरित हो सके। क्लियर है बात? देख के। एक्वा क्या है? एक्वा पे जो है आपको कृषि से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। एक्वा को आप जो है देखिए,
क्लियर तरीके से आप उस पर सर्च मारिए। बाकी सब जो है आपके पोर्टल बढ़िया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर बाज़ार सूचना की बात की जाए तो एक है एग मार्केट, दूसरा है ITCE चौपाल, तीसरा है EID पेरी इंडियन ग्री लाइन, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लियर है बात। अभी बात कर लेते हैं किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर की हमने बात की, 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, आपके क्वेश्चन आते हैं इससे कि इस किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई। तो कब हुई किसान कॉल सेंटर की स्थापना? 21 जनवरी 2004 में। क्लियर है बात। फिर इसकी बात कर लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक किसान को किस नंबर पे कॉल की जाती है, मतलब ये भी पूछा जाता है आपका क्वेश्चन कि किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है। तो ये नंबर भी आपको याद होना चाहिए, 1800 180 1551। क्लियर है बात। कर सकते और ये नंबर है आपका किसान कॉल सेंटर का। यहाँ पर प्रत्येक किसान कॉल करके जो है पूरी जानकारी ले सकता है, अपनी समस्या बताइए, वहाँ से निदान दिया जाएगा। वहाँ पर एक आपके जो है कृषि विभाग का एक स्नातक लड़का जो है बैठा होगा, वो समस्या को सुनेगा और उस पर जो है आपको निदान देगा। अगर वह उस समय उस समस्या का निदान नहीं दे पाता है तो तुरंत वो कॉल ट्रांसफ़र करेगा अपने सीनियर के पास। सीनियर द्वारा फिर उस पर जो है चर्चा की जाएगी और आपको निदान दिया जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, थैंक यू क्लास।